नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज पेपर में दिया हुआ है कि जो लोग आदेश प्राप्त कर चुके हैं 2019 के पहले वाले, वो सारे लोग सक्रिय हो गए हैं और बेसिक शिक्षा निदेशालय पर जो है अपना प्रत्यावेदन वगैरह दे रहे हैं। कुछ लोग बाई पोस्ट भी भेज रहे हैं जो दूर हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी जो ऑर्डर प्राप्त कर चुके हैं 2019 के पहले वाले, वो लोग भेज सकते हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया, अभी सरकार कुछ नहीं कर रही है। 3 महीने में आदेश हुआ है कि 3 महीने में नियुक्ति देने के लिए। तो दोस्तों, और 2019 के बाद वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग यथाशीघ्र जो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारी रेट तैयार हुई है, जल्द ही 1-2 दिन में हम डाल देंगे। अभी सबका वकालतनामा वगैरह साइन कराया जा रहा है और पहली याचिका हमारी लगभग 120-30 लोगों की रेडी हो चुकी है। बस एक बार करेक्शन करना है, इसके बाद जो है हम इसको डाल देंगे। तो दोस्तों, आमतौर पर जो है याचिका डालने के बाद 10 से 15 दिन, कभी कभी 18 दिन में याचिका सुनवाई होती है। तो मार्च के अंदर ही सुनवाई कराने का हमारा वो है कि 2019 के बाद वालों का भी, ताकि साथ में ही हो जाए। चूंकि 2019 वाले के पहले वाले जो हैं वो लोग सक्रिय हैं और वो लोग चाहते हैं कि यथाशीघ्र हो जाए। दोस्तों, एक बार अगर उन लोगों का भी हो जाएगा तो बाद में फिर कोर्ट भी इतना इंटरटेन नहीं करेगी कि एक बार जो है आदेश हो गया, उसका कंप्लायंस हो गया, दोबारा कैसे किया जाए। तो इसलिए जो है दोस्तों, साथ में ही सबका हो जाए, इसके लिए यथाशीघ्र जो है इस पर एक प्रयास हो जाए। चूंकि सीटें खाली हैं और तेज प्रकाश पाठक का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दोस्तों, आप अगर पढ़ेंगे आप खुद जो है, तो उसमें जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की पीठ ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया फार्म आने के साथ शुरू होती है और एक एक पद भरे जाने तक वो बंद नहीं होती है। यदि उसके एक एक पद भरे जाने तक आप बंद करेंगे या सरकार या नियोक्ता बंद करेगी, तो उसके लिए आपको उचित कारण देना होगा। बिना उचित कारण दिए आप नहीं बंद कर सकते। उचित कारण का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि जनरल के अभ्यर्थी हैं, विशेष आरक्षण की सीटें बची हैं या अन्य मतलब एसटी की सीटें बची हैं, आप उसको नहीं दे सकते हैं कि जनरल को दे दिया जाए। जबकि दोस्तों, इसमें सारे वर्गों का मतलब है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में 75 जिलों में दोस्तों 5000 प्लस ही सीटें होंगी, इससे कम तो नहीं होंगी। और जैसा कि पेपर में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि 36 जिलों में 3600 सम सीटें, 3600 सम सीटें उसमें खाली हैं। 3600 समथिंग सीटें खाली हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए कि 36 जिलों में इतने खाली हैं, तो 75 जिलों में भी अगर इतने होंगे तो लगभग नियर अबाउट 7000 के आसपास सीटें खाली हो सकती हैं। ये अनुमान है, अगर 5000 भी होंगे, 6000 भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उतने याची नहीं थे। अब आप सोचिए जो है कि अगर हाई कोर्ट से जो लड़ रहे थे, वो शुरू से ही इनका जो है वो था कि हम जो है जो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं उनको नहीं देने देंगे, आईए वालों को नहीं देने देंगे। जबकि दोस्तों, आईए वालों को भी दिया गया है 2019 के पहले। आप आर्डर के 16वें पैराग्राफ में स्पष्ट पढ़ लीजिए, इंटरलोकेटरी इंटरविनर सब लिखा है। और दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में ही पड़ती है। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का मतलब आईए, इंटरविनल एप्लीकेशन का मतलब आईए। तो ये सारी जो है आईए ही कही जाती हैं। उन सबको 2019 के पहले जो पड़ी थी सबको दे दिया गया है और ये लोग कह रहे थे कि हम नहीं देने देंगे। तो दोस्तों, जो कोई भी याचिका पड़ी, जो नियम बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल में है कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट के रूल में है, उसको आप कैसे वंचित कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों, जो लोग 2019 के बाद के लोग हैं, वो लोग यथाशीघ्र जुड़ जाएं। क्योंकि एक बार यदि दोस्तों ये आदेश 2019 के पहले वाला कंप्लायंस हो गया, तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा कि आपका जो है। इसलिए हम लोग भी पहले ही इसके आदेश वगैरह अगर कुछ प्राप्त कर लेते हैं 2019 के बाद वालों के लिए, तो निश्चित रूप से दोस्तों एक अच्छा वो होगा। सीटें खाली हैं, प्रयास करने में कोई वो नहीं है, एक बार प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जज साहब को जो है जब पता चलेगा जब कि सीटें अधिक हैं, तो निश्चित रूप से वो आदेश कर सकते हैं। और अब आगे क्या होगा देखना होगा। लेकिन दोस्तों, प्रयास करने में कोई वो नहीं है। सारे लोग जो है एक बार मिलकर प्रयास करिए, एक सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से जो है पक्ष रखा जाए। बाकी हमारी 3 छोटी छोटी अन्य टीमें भी हैं जिनसे वार्ता चल रही है। सब मिल के जो है साथ में 100 कुछ लोगों की याचिका हमारी रेडी हो चुकी है। बाकी अभी मान लो कि आज तक जो भी भेज दे रहे हैं, उसको जो है इसी याचिका में शामिल कर लिया जाएगा, जो अभी पहली याचिका है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट से जो लड़ रहे थे वो लोग सक्रिय हैं, वो चाहते हैं कि हमारा हो जाए, अन्य किसी का ना हो। तो निश्चित रूप से उसके पहले ही आपको भी आदेश प्राप्त कर लेना है, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और रिट फॉर मॉडिफिकेशन के लिए हम जो है
जो अपनी याचिका तैयार कर लिए हैं। बहुत जल्द हम आपको डायरी नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे आने वाले 2-4 दिनों में, और आप देख सकते हैं कि इस पर जो है आगे कैसे-कैसे हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। जो भी लोग 2019 के बाद के जुड़े हैं, वो हमको फ़ोन ना करें, सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए हमसे जो है इस संबंध में बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9161180404, 9161180404। तो दोस्तों इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके आप हमसे रेट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन कोई ना करिएगा, क्योंकि फ़ोन दोस्तों बहुत आता है और हम उठाते नहीं हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उसमें हम आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको दे देंगे, या प्रत्यावेदन के बारे में जो लोग 2019 के पहले हैं वो प्रत्यावेदन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता के रूप में सबका हेल्प करना चाहता हूँ, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो जाए। मेरी ये इच्छा होती है, ताकि एक उपलब्धि के रूप में मैं इसे गिना सकूं कि हाँ, हमने 29,000 में भी इतने लोगों को नौकरी दिलाया। हालांकि 29,000 में 2019 के पहले वाले भी कुछ बच्चे हमारे साथ थे, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 17-18 लोग थे दोस्तों। उन लोगों को नौकरी मिलने के आसार हैं। बाकी बाद वालों के दोस्तों ज़्यादा लोग थे, लेकिन उनके पक्ष में अभी आदेश, चूँकि ऑर्डर में 2019 के बाद वालों के लिए कुछ नहीं है, तो एक बार प्रयास हम ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि सबका जो है कल्याण हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज।